देखिएगा एआई का मैंने एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग लाया है, जहाँ पर क्या है एक्सप्लेनेशंस बेस्ड लर्निंग बोलता है कि जो पूर्व ज्ञान है, जो पुराना नॉलेज है ना, एक एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू हमको क्या बनाना है, एक सिंगल रूल बनाना है, मतलब जनरल रूल बनाना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल मिलेगा जिसके जरिए हमको एक जनरल रूल बनाना है। देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, एक लर्निंग टेक्निक है जहाँ एक सिस्टम सीखता है, लर्न्स करता है फ्रॉम ए सिंगल एग्जाम्पल। मतलब एक सिंगल एग्जाम्पल से क्या करता है और यूज़ करता है प्रियर नॉलेज, मतलब जो पुराना नॉलेज है, पूर्व नॉलेज है, उसके थ्रू क्या बनाता है, एक जनरल रूल्स बनाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो मेन एग्जाम्पल दिया गया है उसके थ्रू क्या हो रहा है, एक जनरल रूल क्रिएट हो रहा है, एक जनरल रूल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ये दिया गया स्पेसिफिक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक जनरल नियम निकाल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, वर्किंग लेते हैं, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स लेते हैं, ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डोमेन नॉलेज जो है पहले से उसको यूज़ करते हैं, फिर बनाते हैं एक्सप्लेनेशन प्रूफ को, फिर एक्सप्लेनेशन प्रूफ को बनाते हैं और जनरलाइज करते हैं यहाँ एक रूल में, एक जनरल रूप में हम लोग चेंजेस करते हैं। रोल ऑफ प्रियर एक नॉलेज क्या बोलता है कि पुराना जो वेरी इंपॉर्टेंट इन ईवीएल मतलब एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग है में उसको लिया जाता है और हेल्प करता है जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एग्जाम्पल को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, बिना प्रियर नॉलेज के ईवीएल नहीं वर्क कर सकते हैं, मतलब पूर्व की जो नॉलेज है प्रियर के, अगर वो नहीं होगा आपके पास तो कांट वर्क। ठीक है, यहाँ हम लोग फॉलो करते हैं ईवीएल प्रोसेस को, जहाँ ट्रेनिंग एग्जाम्पल वही सेम टू सेम रोल ऑफ प्रियर, मतलब ये आपका वर्किंग का ही प्रोसेस बता रहा है। ठीक है, देख लीजिए फिर भी ट्रेनिंग एग्जांपल्स चेक इट्स सेटिस्फाइड गोल कॉन्सेप्ट, मतलब ये क्या करता है, ट्रेनिंग एग्जांपल्स लेता है और सेटिस्फाइड करता है गोल कॉन्सेप्ट को, गोल कॉन्सेप्ट को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, मतलब गोल कॉन्सेप्ट को चेक करता रहता है कि हाँ भाई पहुंचा है कि नहीं। ठीक है, बिल्ड करता, बनाना है एक्सप्लेनेशन यूजिंग डोमेन नॉलेज, मतलब पुराना नॉलेज के थ्रू हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बनाना है एक एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है जहाँ पर जनरलाइज एक्सप्लेनेशन हो, जहाँ पर इंसान अंडरस्टूड कर सके। एक स्पेसिफिक पुराने रूल्स के थ्रू एक जनरल रूल्स बनाना, उससे भी ज़्यादा इजी रूल्स बनाना है जिससे कि कोई भी आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, स्टोर करें एक जनरल रूल्स में, मतलब एक जनरल रूल में क्या करना है, एक स्टोर करना है। ठीक है, एक जगह स्टोर करके रखना है जिसके थ्रू क्या कर सके, कोई आने वाले समय में उसको अंडरस्टूड कर सकें। ठीक है, डायग्राम ट्रेनिंग एग्जाम्पल दिए गए हैं, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, प्रियर एग्जाम नॉलेज से क्या करते हैं, सीखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, जनरल रूल में बदलते हैं, फिर सीखते हैं उस रूल्स को, उस रूल्स को सीखते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर उसके बाद डोमेन रूल्स देखा जाएगा, प्रियर नॉलेज देखा जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बाद जनरल रूल में तोड़ते हैं, फिर उसके बाद लर्न सीखते हैं रूल को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया, प्रोसेसिंग है। ठीक है, डायग्राम में हम एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्रूफ ऑफ सम ऑफ टू इवन, मान लो सम ऑफ टू इवन है, अगर मान लो हमको इवन और ऑड निकालना है तो एक रूल है ना, एक रूल है प्रियर रूल्स, जहाँ पर अगर इवन है या ऑड है, ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, जिसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो है तो इवन, जिसका रिमाइंडर वैल्यू वन आएगा तो उसका क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ 2+4 और 6 इवन नंबर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, जैसे 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, 2+4 6, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, और डिवाइड करने से वैल्यू 3 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इस रिमाइंडर वैल्यू को ही देखते हुए हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर है। जो जीरो आ रहा है जिसका इवन नंबर है ना, जिसका वन आ रहा है उसको ऑड नंबर बोलेंगे।
ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग के लिए बेस्ट है। देख लीजिए एक बार, है ना, ये सारे डिटेल्स एक साथ दिए गए हैं, अंडरस्टूड करना है, समझना है, उसके बाद आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको ऑल डिटेल्स को डिस्क्राइब करना है। एक एग्जांपल है, आप अलग एग्जांपल भी ले सकते हो, है ना, नंबर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार देखिए, अंडरस्टूड करिए, अगर कोई डाउट होगा तो पूछिए, ठीक है। ओके।